हाय फ्रेंड्स, कुमुदिया। वीडियो तो किसी और चीज़ पे बनाना था, लेकिन बन रहा है किसी और चीज़ पे, क्योंकि आज मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि जो मैंने कल ग्रो बैग खरीदे उसको कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, वो तो काम बाद में भी हो सकता है, लेकिन कुछ काम इमरजेंसी का ऐसा है जिसको कि अभी के अभी निपटाना बहुत ज़रूरी है। सो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या काम है। तो चलिए देखते हैं। तो वो ये प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, और ये प्लांट्स का ये काम इमरजेंसी इस तरीके से है क्योंकि इनकी जो मिट्टी है वो काफ़ी गीली है। इट्स ऑलमोस्ट वेट। You see, this is a succulent kind of a plant, and somehow, I mean, what to say about who watered it and who did the mistake, but you know, it has happened, and we have to do the emergency work now. The work is that this plant has got lots of water in its soil, so we have to remove it immediately. Otherwise, this plant will shed all its leaves like this. You see? This is the result of so much of water actually. So we'll throw it, and we have to take out the plant and give it new soil, some little drier soil, because this is not going to get dried in a long run because it is a ceramic pots. तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी पॉट्स इस तरीके के हों जो कि ऐसे गमले में हों जिसकी मिट्टी जल्दी ना सूखे, तो उनकी आप मिट्टी चेक करते रहें। और अगर उसकी मिट्टी ज़्यादा गीली हो और अब विंटर्स हैं, वो सूखने वाली भी नहीं हैं, तो आपको उसकी मिट्टी चेंज करनी होगी और इसको गमले को ऐसी जगह रखना होगा जहाँ पे इसे कोई ज़्यादा पानी देने वाला ना हो। लाइट तो चाहिए ही ऑफ कोर्स इसको, या फिर आप इसको किसी ऐसे गमले में रखें, मिट्टी के गमले में या प्लास्टिक के गमले में भी रख सकते हैं, पर मिट्टी का तो बेस्ट है, तो उसमें रखें जिससे कि उसका पानी जल्दी जल्दी सूखता रहे। तो एक ये है, और फिर ये एग्लोनिमा है। ये भी अभी तक हमारे ये प्लांट में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी फ्रेंड्स। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी कटिंग हो गई है, ये देखिए। लेकिन इसका भी पानी बहुत ज़्यादा है, और ये देखिए ये सूखने वाला नहीं है। तो इसको भी हमने नए पॉट में शिफ्ट करना है, या फिर अगर इसी पॉट में रखना है, ज़्यादा काम नहीं बढ़ाना है, तो हमें इसको दूसरी सूखी ड्राई मिट्टी देनी। तो ये है, ये भी एग्लोनिमा है, इसमें भी पानी ज़्यादा है, और ये भी सेरामिक पॉट में है। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि जो भी प्लांट्स हमारे सेरामिक पॉट्स में हैं, उनकी या तो हम मिट्टी बदल दें अगर उसमें मिट्टी ज़्यादा गीली हो गई हो, क्योंकि ये पौधे नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। और ये हालांकि इनका रीपॉट करने का टाइम नहीं है, फरवरी एंड में ही इनकी रीपॉटिंग हो सकती है या उसके बाद, लेकिन अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ये पौधों के बिल्कुल मरने का डर है। एक ये है, ये भी एग्लोनिमा है, इसको भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ये भी सेरामिक पॉट में है, लेकिन मिट्टी इसकी भी बहुत गीली है। और दूसरा ये है, प्लास्टिक की बास्केट में है, सिंगोनियम है, पिंक कलर के सिंगोनियम है, और ये इसकी मिट्टी इतनी गीली है कि इसमें ऊपर से काई जमनी शुरू हो गई है। तो इसलिए इसको भी हमें दूसरे पॉट में शिफ्ट करना है और इसको नई मिट्टी देनी है, ड्राई देनी है। ये मिट्टी तो हमें रखनी नहीं है क्योंकि ये सूखने वाली नहीं है फ्रेंड्स। तो ये इमरजेंसी का काम है जो कि मेरे रास्ते में आन पड़ा, जबकि मैं आज ये वीडियो नहीं बनाने वाली थी। आज मैं अपने जो नए मैंने ग्रो बैग्स खरीदे हैं उनको मैं फिल करने वाली थी और वो आपको दिखाने वाली थी। तो चलिए, एनीवे, हम कुछ सोचते हैं और कुछ होता है। तो ये मिट्टी है, ये मेरा जो सॉइल मिक्स है, जो मैं हमेशा ही सॉइल मिक्स मेरा तैयार रहता है फ्रेंड्स, उसमें आजकल मैं कोकोपीट नहीं डाल रही हूँ। और इस मौसम में तो कोकोपीट ना ही डालें तो ठीक रहेगा, क्योंकि कोकोपीट बहुत मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसमें मैंने ये डाला है, ये है परलाइट। तो परलाइट का डालने से क्या होता है, सॉइल थोड़ी लाइट हो जाती है। और एग्लोनिमा की जो टैप रूट्स होती हैं उनको जो है लाइट सॉइल ही पसंद है। तो और थोड़ा इसमें डाला है बेविस्टीन, जो कि फंगीसाइड है। तो उन सबको हमने अभी सबको मिक्स कर लेना है अच्छे से, और इसकी नई सॉइल हमें अपने प्लांट्स को देनी है। ये लीजिए, ये हो गया मिक्स। ये देखिए, ये हो गया मिक्स। इस तरीके से हमको
इसको मिक्स करना है। ये इस टाइप का जो काम है, ये इमरजेंसी का काम इसलिए है फ्रेंड्स, क्योंकि ये काम यूजुअली इस मौसम में नहीं होता है। ये हम करते ही 15 फरवरी के बाद हैं, क्योंकि मौसम उसमें चेंज होना शुरू हो जाता है, उसमें गर्माहट आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अभी जो है, अब तो सर्दियां ही बढ़नी है, तो इस टाइम पे हम ये नहीं करते हैं। पर अगर ऐसी हालत कुछ पौधों की होनी शुरू हो जाए तो इस काम को तुरंत कर लेना चाहिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स। अब क्या है, जैसे ये पौधा है ये, अब इसको मैं धीरे धीरे निकाल के इसकी जो पिंडी है या जिसको हम बोलते हैं उसका रूट बॉल जो है, उसके साथ में निकाल के ये गमले में, ये प्लास्टिक का गमला है, इसमें मैं लगा दूंगी। इसको निकाल के इसमें मैं तीनों प्लांट्स में अपने लगा दूंगी इसमें, इस मिट्टी के साथ। और ये वाला जो है ये मैं इसी में रखूंगी और ये भी इसी में रखूंगी, लेकिन इसको ऐसी जगह रखूंगी जहाँ पे कि इसको कोई ज्यादा पानी ना दे। ये हो गया। और ये वाला मैं इसी में डाल दूंगी। ये कोजी रहेंगे तो ये ठीक रहेंगे सर्दियों में। तो फ्रेंड्स, ये काम मैं करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये एग्लोनिमा है और इसकी जो कटिंग है वो कोकोपीट में ही लगी हुई थी। तो रूट्स देखिए कितनी अच्छी रूट्स आ गई हैं उसकी, लेकिन इसको कोई खास न्यूट्रिशन इसको नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी इट वाज डूइंग प्रीटी वेल इन अ स्मॉल कंटेनर। सो इसको हम अब अच्छी सॉइल भी दे देते हैं और इसकी जो बहुत वेट हो गई थी कोकोपीट जिसमें कि ये लगा हुआ था, उसको भी बदल देते हैं। तो एक हमारा ये प्लांट हो गया और एक ये है, ये देखिए इसकी जो सिंगोनियम है ये पिंक कलर का, और इसकी मिट्टी बहुत ही वेट है। ये पानी में भी लग जाते हैं, लेकिन अगर इनको हम मिट्टी में लगाएं तो फिर इसकी मिट्टी इतनी वेट नहीं रहनी चाहिए। अगर इसको हम निचोड़ेंगे ना फ्रेंड्स, इसमें से पानी निकल रहा है, ये देखिए। तो अगर ऐसी हालत हमारी हो जाए प्लांट की और इसकी मिट्टी की, तो फिर ये ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाते हैं। फिर इनमें फंगस का अटैक होना शुरू हो जाता है इनकी पत्तियों में, और वो पीले होके कभी कभी झड़नी शुरू हो जाती है। तो ये हो गया, एक ये है और एक ये है। इसका भी हम मिट्टी हटा लेते हैं, तो पानी भी जो एक्स्ट्रा है वो साथ साथ निकल जाएगा। ये देखिए इसकी जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी गलनी शुरू हो गई हैं पानी के अंदर। तो ये राइट टाइम था इसको बचाने का, नहीं तो फिर ये हमें मिलता भी नहीं। तो इसको हम, इसकी जो हमने डेड रूट्स हैं वो निकाल दी हैं। इसकी भी टैप रूट्स हैं और ये साइड में रख दिया। एक ये है, इसकी भी देखिए कितनी वेट इसकी रूट्स हैं, और आधी तो खत्म भी हैं, सड़ी गई हैं बिल्कुल, लेकिन अभी भी इसमें जान बाकी है और इसका जो न्यू रूट स्ट्रक्चर है वो अभी भी काम कर रहा है। तो इसको भी हमने राइट टाइम पे सेव कर लिया। ये हो गया। अब हम ये भी निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। ये भी मुझे थोड़ा इनकी जान खतरे में ही लग रही है। ये देखिए, मोस्टली इन कोकोपीट एंड इन, ये देखिए रूट्स बहुत अच्छी हैं, कटिंग से ही लगे हुए हैं ये प्लांट्स। ये देखिए, अब इसको भी हम न्यू सॉइल देंगे और इसमें ऑलरेडी फंगस का अटैक आ चुका है, देख रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसको हमें बेविस्टीन के पानी में इसको थोड़ा डिप करके इसको साफ करना पड़ेगा, तभी हम इसको लगाएंगे, नहीं तो ये पूरा ही प्लांट जो है उसमें फंगस फैल जाएगी। ये देखिए पत्ते भी इसके कोई बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन अब ये ठीक हो जाएगा। तो इसको हम अलग रखेंगे। ये हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसको भी देख लेते हैं, ये वाले प्लांट को। ये थोड़ा सक्यूलेंट टाइप का है और इसकी भी जान थोड़ी, इसको ऐसे निकालते हैं। ये देखिए मिट्टी बहुत गीली है, एकदम रेतीली मिट्टी है, और लेकिन बहुत गीली है, और जो नर्सरी की सॉइल है वो भी इसमें थोड़ी लगी हुई है। ये मेरा गिफ्ट प्लांट है फ्रेंड्स, और ये बल्बस प्लांट है, बहुत सुंदर प्लांट है। इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं वीडियो में ऊपर की तरफ लिख दूंगी। ये देखिए इसके न्यू बल्ब्स भी बन रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है
कि एक तो इसकी जो अंदर की मिट्टी है वो अलग है और बाहर की मिट्टी जो है वो अलग है। जब दो तरह की मिट्टी हो जाए तो फिर उसका जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो अंदर की तरफ ज़्यादा होता है। ये देखिए अंदर की तरफ जो है थोड़ी बहुत सॉफ्ट मिट्टी है, तो सॉफ्ट मिट्टी जो है वो ज़्यादा जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो अब ये निकल आया है पूरा, एंड एट दिस मोमेंट क्योंकि ये बल्ब जो है ये भी सब हिल रहे हैं इसके, हालांकि सब जुड़े हुए हैं लेकिन सब हिल रहे हैं, तो इनको भी मैं थोड़ा अलग अलग करके वॉश करके बेविस्टीन के पानी में और इनको दूसरी मिट्टी में लगाऊंगी जो कि हमारी सैकुलेंट्स के लिए ही मिट्टी होती है। ये हो गया, एंड वन मोर इज देयर, दिस इज अनदर एग्लोनिमा, good variety, hardy variety. This still going on because it is a hardy variety. Otherwise the way it is being kept in this ceramic pot, इसके chances थोड़े कम ही थे, लेकिन अब हम इसको निकालते हैं। ये भी कटिंग से ही लगा है फ्रेंड्स, और इसका भी हालचाल देख लेते हैं। ये देखिए टैप रूट है, मिट्टी बिल्कुल गीली है, जरा भी दबाया तो पानी निकलने लगेगा। तो ये कोई अच्छी इसके लिए मिट्टी नहीं है, लेकिन टैप रूट ठीक चल रही हैं और नीचे प्लांट ने फंगस पकड़ा हुआ है ऑलरेडी, तो इसको हमें हटाना ही पड़ेगा और इसको बेविस्टीन के पानी में वॉश करना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये सारे के सारे पौधे इनको मैं थोड़ा बेविस्टीन के पानी में इनको नहलाकर और दोबारा तब इनको प्लांट करूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ कि इनको अब प्लांट के लिए मैं कैसी सॉइल दे रही हूँ और अब इनको मैं कहाँ रख रही हूँ और आगे का इनका ट्रीटमेंट कैसा होगा। ये देखिए शोर बहुत हो रहा है फ्रेंड्स, नेबरहुड बहुत ही नॉइजी है, बहुत ही नॉइजी है। क्या करें, यू कांट चेंज योर नेबर्स, यू कांट चेंज योर रिलेटिव्स एंड यू कांट चेंज योर नेबर्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये हालांकि ये मैंने तोड़ दी है, लेकिन ये अंदर से ये प्लांट जो ये स्टेम है ये काफी हेल्दी दिख रहा है, तो इसको भी वॉश करके मैं इसको भी लगा दूंगी। तो ये मेरा इमरजेंसी का काम था फ्रेंड्स, जो करना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं अपने जो नए मेरे ग्रो बैग्स आए हैं उसमें मैं काम नहीं कर सकी, अब उसका काम मैं कल करूंगी। तो ये सब वॉश करके सब अच्छे से फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हाथ भी बहुत गंदे हो गए हैं, मिट्टी बहुत ही वेट है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सब अच्छे से साफ हो गए हैं और इनकी रूट्स को मैंने अच्छे से पानी के नीचे हल्का पानी चलाकर और इनको साफ कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, इनको थोड़ा बेविस्टीन के घोल बना के और उसमें हमें इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है, जिससे कि इसमें अगर थोड़ी बहुत फंगस इनके रूट्स में रह गई हो तो वो भी निकल जाए। ये देखिए, ये हमारा बेविस्टीन का पानी हो गया तैयार। एग्लोनिमास के साथ ये होता है फ्रेंड्स कि हमें एक्चुअली वी आर सपोज टू बी ट्रांसप्लांटिंग देम एवरी 6 मंथ, क्योंकि इनकी जो रूट्स हैं उसमें डिकेइंग होती रहती है। ये देखिए दूसरा है, इसको भी डाल देते हैं। उनमें डिकेइंग होती रहती है रूट्स में, और उसको साफ करके दोबारा से दूसरी मिट्टी में लगाना जरूरी होता है। नहीं तो क्या होता है कि जो डिकेइंग रूट्स होती हैं वही फिर जो फंगस फैलाती हैं और प्लांट के दूसरे साइड भी वो फंगस चला जाता है। जैसे पत्तियों में आना शुरू हो जाता है तो पत्तियां वहां से डेड होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी की सारी जो है रूट्स हमने इसमें डाल दी हैं फ्रेंड्स। थोड़ी सी और बची हैं, डब्बा पड़ गया है छोटा, लेकिन somehow I have to finish my work in this only because there is so much other works are also lying around of gardening only. My gardening is increasing day by day, friends. So anyways, this is my kitchen and I do half of my gardening work here only. So friends, ये हो गया। देखिए, ये मैंने अपने गैस स्टोव पे रख दिया है, not to पकाओ it, but to just remove any leftover fungus from this.
सो अब हम इसको बाहर लेकर चलते हैं और वहां पे अपने जो दूसरी मिट्टी में इनको लगा देते हैं। Okay, so this is my workplace here today, friends, and I was making the video here only. You see how much mitti has come out, and this is all very wet, and so many roots have also got rotten. So we'll remove this from here and we'll bring the new soil. So first we are going to do the syngoniums, friends. So I have put these small so ये हम इसमें डाल देते हैं। आई थिंक मेरी सॉइल थोड़ी कम पड़ने वाली है, लेकिन मैं एक ही गमला आपको करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आइडिया आप लोग को हो जाए कि बाकी भी गमले इसी तरीके से करने हैं। सिंगोनियम के पौधे अभी छोटे ही हैं और वैसे भी वो ड्वार्फ वैरायटी है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांट तो होने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने ये छोटा सा गमला रखा है। बहुत क्यूट है ये गमला, और इसी को हम मिट्टी को, इट वॉज जस्ट सफिशिएंट फॉर दिस पॉट ओनली, तो इसी में हम लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो ये 3 है मेरे पास, ये देखिए, तो इन्हीं को हम लगा देते हैं। तो रूट्स अभी छोटी ही हैं, तो बस इनको यहाँ लगाना है। एक इधर हो गया, और इसकी रूट थोड़ी बड़ी जा रही है, तो पहले यहाँ डालेंगे और फिर यहाँ डाल देंगे। कैमरे का फोकस ही इधर उधर हो जाता है काम करते करते। एनीवेज फ्रेंड्स, ये हो गया, और एक हो गया हमारा ये। थोड़ा ऊपर रखते हैं, इसका जो ग्राउंड पोर्शन है वो ऊपर रखेंगे। बस हो गया, बस हल्का सा पानी का छिड़काव देना है इसको, और कुछ भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने मिट्टी तैयार करके और बाकी के ये पौधे भी ट्रांसप्लांट कर देने हैं। तो ये हमारा इमरजेंसी का काम था आज का, बहुत ज़रूरी था, और आई एम हैप्पी कि आज निमट गया। और फिर कल मैं आपको दिखाती हूँ कि ग्रो बैग को कैसे रिपोर्ट करना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल, और तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए।